तो अब हम देखते हैं कि प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं। प्लस आई ग्रुप को देखने के लिए हमें एक रेफरेंस वैल्यू सेट करनी होती है, और वो रेफरेंस वैल्यू जो होती है हमारी, वो हाइड्रोजन होता है। अब इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की, उसको हम माइनस आई ग्रुप कैटेगरी में रखेंगे बच्चों। और इस रेफरेंस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो उसको हम प्लस आई कैटेगरी में रखेंगे। प्लस आई ग्रुप होते हैं वो, मतलब जिन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है उनको हम प्लस माइनस आई ग्रुप बोलते हैं, और जिनकी कम होती है बच्चों उनको बोलते हैं हम लोग प्लस आई ग्रुप। तो हम लोग पहले प्लस आई ग्रुप पढ़ने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं उस कार्बन की चेन में, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। अब अगर हम यहां देखें कि भाई कोई भी एलिमेंट है, इस बात को जरूर समझना है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास में, मान लिया ए है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसी ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बच्चों, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत चेंज हो जाता है। अब ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मान लिया हमने, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, और भी बढ़ जाएगी, और भी भूख बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। मेरी बात को यहां समझिएगा कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही, इलेक्ट्रॉन को लेने की इसमें चाह होगी, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन। ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की भूख बढ़ गई। मतलब कह सकता हूं कि एक तो इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी इसकी, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो डिस्टेबलाइज होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और घट जाती है, और घट जाती है। तो ये बात आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एटम पर अगर कोई किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की और भूख बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में वो और महारत हासिल कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसमें मैक्सिमम बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही और एक उसने पॉजिटिव चार्ज ने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बढ़ा दिया है। तो इस बात को समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं इसकी हेल्प से मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकता हूं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, राइट। और नेगेटिव चार्ज आते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं जो भी हमारे प्लस आई ग्रुप कैटेगरी के होते हैं, प्लस आई ग्रुप के कैटेगरी के जो होते हैं उनको मैं कुछ क्लासेस में डिवाइड कर लेता हूं और समझेंगे कि कौन से ग्रुप होते हैं जो प्लस आई ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं टेंडेंसी को। जैसे वो एलिमेंट में एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता है प्यारे बच्चों ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जितना एक्सेस नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज हो जाएगी। और मैंने बोला था हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले क्या होते हैं बच्चों, वही होते हैं हमारे प्लस आई ग्रुप। तो इसका मतलब जैसे मैंने ओ पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, करेला है उसके ऊपर और नीम चढ़ा है, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई। जैसे NH- है,
जैसे C डबल बॉन्ड O माइनस होगा, एक्सेट्रा होंगे जिस पर नेगेटिव चार्ज, तो समझ लीजिएगा कि वो सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन किससे, कार्बन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कम होंगे। एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन ट्राई एल्काइल होंगे, SiR3, ये भी हमारे प्लस आई कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, ये भी हमारे आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अरे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, एक तो ड्यूटेरियम होता है और एक ट्रिटियम होता है, इनके भी प्लस आई इफेक्ट होते हैं और ड्यूटेरियम ट्रिटियम में ट्रिटियम की प्लस आई पावर ज्यादा होती है। चौथा हमारा कोई अल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, इसी से हमें कहानी शुरुआत करनी है। अल्काइल ग्रुप भी प्लस आई ग्रुप होते हैं, लेकिन बात सुनो ध्यान से, अल्काइल ग्रुप बहुत सारे टाइप के होते हैं, कार्बन के नंबर घटते बढ़ते रहते हैं, तो हमें यही समझना है कि किस अल्काइल ग्रुप की प्लस आई पावर ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो एक एक रूल सेट करते हैं। और मेरे बच्चों, किसी भी अल्काइल ग्रुप में, किसी भी अल्काइल ग्रुप में, मान लिया मैंने CH3 लिखा या मैंने लिखा CH2CH3 लिखा, अल्काइल ग्रुप ये भी है ये भी है, अब दोनों में से पावर किसकी ज्यादा होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी बहुत सारे कोई भी अगर वेरियस टाइप के अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उनमें हमने क्या देखना है, प्लस आई पावर देखनी है, तो उसके लिए हम एक रूल अप्लाई करेंगे। दैट रूल इज नोन एज DBN रूल बोलते हैं बच्चों, DBN रूल बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप की अगर बात करें, अगर एल्काइल ग्रुप में देखें प्लस आई पावर, तो बच्चों प्लस आई पावर एल्काइल ग्रुप की 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। अरे 3 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। मैं किसी भी एल्काइल ग्रुप की पावर अरेंज कर सकता हूं। जैसे प्लस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम के, कि एल्काइल ग्रुप में कितना एल्काइल कार्बन एटम होता है, तो उसको N से रिप्रेजेंट करता हूं पहले तो। दूसरा, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, डिस्टेंस। किसके डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ साइड चेन। साइड चेन जो एल्काइल ग्रुप में लगा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों ब्रांचिंग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के हो। इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीनों को कलेक्टिवली मैं बोल दूंगा DBN रूल बोलते हैं बच्चों। और इसी रूल से हम लोग किसी भी एल्काइल ग्रुप की प्लस आई पावर अरेंज कर सकते हैं। मतलब ये सीक्वेंस से हमने लगाया है। अरे कैसे सीक्वेंस से, ये D का मतलब होता है डिस्टेंस, सबसे पहले प्रायोरिटी पर डिस्टेंस हमें फॉलो करना है, और डिस्टेंस के बाद में हमें ब्रांचिंग फॉलो करनी है, और ब्रांचिंग भी अगर सेम है तो इसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम की बारी आएगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो हम बहुत ही रेयरली यूज करेंगे, और यही हमारी गलतफहमी होती है। जब भी एल्काइल ग्रुप का प्लस आई पावर की लगाने की बारी आती है तो नंबर ऑफ कार्बन गिनने बैठ जाते हैं बच्चों, क्योंकि एल्काइल प्लस आई पावर या इंडक्टिव पावर तो डिस्टेंस सेंसिटिव कॉन्सेप्ट होता है, डिस्टेंस सेंसिटिव। इसलिए सबसे मेजरली सीक्वेंस जो आएगा, पहले डिस्टेंस देखना है साइड चेन का, इसके बाद में ब्रांचिंग देखनी है, इसके बाद में देखना आपका नंबर देखना है। जैसे हमें एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे A लगा दिया, अगर मैं कहता हूं B यहाँ पर CH2 और CH3, तो बच्चों अगर मैं इसका पावर लगाना चाहूं तो आप देखिएगा कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई डिस्टेंस पारी नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिएगा, और नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो B इज ग्रेटर देन A, यही प्लस आई पावर का ऑर्डर होता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सीधी सी बात। तो अगर मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करूं बच्चों, मैंने अगर इसके अंदर एग्जांपल देता हूं, यहां पर ये लिखा हमने कार्बन कार्बन कार्बन, इसके पास में कार्बन लगा है, ये पहला है, तो ये अल्काइल ग्रुप है। सेकेंड की अगर बात करूं मैं, कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर यहां पर कार्बन कार्बन आ गया। अगर थर्ड हम बात करें, कार्बन कार्बन कार्बन, इस पर एक कार्बन लगा दिया, किया गया। और अगर हम D की बात करें बच्चों, कार्बन 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 कुछ ऐसे लगा दें, तो अब इन सभी एल्काइल में हम
प्लस आई पावर को अरेंज करें तो बच्चों हमें पता है, हमें डीबीएन रूल लगाना आता है। जो डीबीएन रूल लगाना सीख गए बच्चों, वो आपके प्लस आई का ऑर्डर भी सीख जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्लस आई पावर को रटने के अलग अलग मेथड बताए जाते हैं कि ऐसे रट लो, ऐसे रट लो। अरे रटने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना, और कॉन्सेप्ट का की आपको नींव रखनी है। और जैसे कॉन्सेप्ट की नींव आपने बनाई तो आप किसी भी भारी से भारी कॉन्सेप्ट को उसके ऊपर रख सकते हो, उसको सीख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना। अगर बड़े बड़े एग्जाम जेईई मेंस एडवांस में आपको कुछ करना है, कोई अच्छी रैंक लेके आनी है, नीट में अच्छी रैंक लेके आनी है बच्चों, तो उसके कॉन्सेप्ट पर जोर देना है, रटने पर नहीं। क्योंकि रटने से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाए, नए नए क्वेश्चन आते हैं तो वो नए नए क्वेश्चन पर हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, सारा सारा गोल हो जाता है वो। तो कॉन्सेप्ट सीखना, तो क्या करें, हमने डी बी एन रूल लगाया। डी क्या मतलब, डिस्टेंस, ब्रांचिंग। अब यहां पर डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस का मतलब साइड चेन का डिस्टेंस, पहला दूसरा तीसरा डिस्टेंस पहले कार्बन पर है, इसमें भी डिस्टेंस पहले कार्बन पर है, इसमें डिस्टेंस तीसरे कार्बन पर है, इसमें डिस्टेंस है ही नहीं। अब बात आती ब्रांचिंग की। कितनी ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग है। इसमें कितनी ब्रांचिंग, दो ब्रांचिंग। इसमें भी एक ब्रांचिंग, इसमें 0 ब्रांचिंग। अब नंबर काउंट कर लेते हैं, नंबर कितने, इसमें 4 कार्बन एटम है, इसमें 6 कार्बन एटम है, इसमें कितने कार्बन बच्चों, 5 कार्बन, और इसमें कितने, 4 कार्बन है। अब मैं यहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा डिस्टेंस को, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी तो आप लोग सोचिए, सबसे पहले डिस्टेंस, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसका प्लस आई पावर होगा। डिस्टेंस 1 दोनों में आ रहे हैं, तो पहले इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा होगा। अब आ जाओ, जब डिस्टेंस बराबर होगा तो इसके बाद ब्रांचिंग आ जाओ। ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बच्चों ब्रांचिंग ज्यादा इसकी आ रही है, तो सबसे पहले पार्ट आ गया बी, इसके बाद में ए, और इसके बाद में बात करेंगे इसमें कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर ब्रांचिंग 3 है, तो इससे ज्यादा हो जाएगा ये, तो सी, और इसके बाद में आ जाएगा डी। यही आपका प्लस आई का पावर हो गया, प्लस आई का पावर हो गया। जिस भी मॉलिक्यूल में आप एल्काइल ग्रुप देखोगे तो डीबीएन रूल लगाकर ही एग्जैक्टली आंसर निकाला जाएगा। तो मैं इसको अरेंज करना चाहूं, अरेंज करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल से ग्रुप लगे होंगे तो आपको ये एल्काइल ग्रुप देखना पड़ेगा बाय यूजिंग डीबीएन रूल, बाय यूजिंग डीबीएन रूल। अब डीबीएन रूल लगाए तो आप जो सोचिए, डीबीएन रूल लगाएंगे तो हमने क्या कर दिया, यहां पर सबसे पहले डी, यहां पर बी, यहां पर एन। ब्रांच डिस्टेंस एक कितने पर लगा, दूसरे कार्बन पर लगा है, इसमें डिस्टेंस दूसरे कार्बन पर लगा है, इसमें 1 और 2 पर लगा हुआ है, इस पर केवल 1 पर लगा है, इस पर लगा बच्चों 3 पर। ब्रांचिंग की बात करो, एक ब्रांचिंग, इसमें 2 ब्रांचिंग, इसमें 2 ब्रांचिंग, इसमें 2 ब्रांचिंग, इसमें 2 ब्रांचिंग। नंबरिंग काउंट करें, कार्बन के नंबर 4, इसमें कार्बन के नंबर कितने होंगे बच्चों, 5, इसमें कार्बन के नंबर भी होंगे 5, इसमें कार्बन के नंबर होंगे 5, इसमें भी कार्बन के नंबर होंगे 6। अब प्रायोरिटी लगाइए। अब सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले देखिएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इसमें 1 आ रहा है, इसमें डिस्टेंस 1 भी और 2 भी आ रहा है, दोनों नजदीक डिस्टेंस है बच्चों, दोनों नजदीक डिस्टेंस होते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी सी की चली गई, इसके बाद में प्रायोरिटी चलेगी 1 की, चलिए सी की चलेगी, मतलब इसको सी कर लेते हैं हम लोग पहले, ये सी हो गया, इसके बाद में आ गया डी, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें डिस्टेंस ये रहा 2, इसमें डिस्टेंस 2 है, इसमें 3 है, 3 को बाद में फेंक दो, ये 2 को प्रायोरिटी पे लाओ, लेकिन दोनों की ब्रांचिंग डिस्टेंस दोनों सेम है। अब आ जाओ ब्रांचिंग पर, ब्रांचिंग ज्यादा इसकी आ रही है, तो इसके बाद में आएगा बी बच्चों, बी के बाद में ए आ जाएगा, और ए के बाद में आप जानते हैं क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर, ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर। तो इसको देखकर ही हम लोग यहां पर इस बात को हम समझेंगे, इस बात को हम देखेंगे। गॉट इट? चलिए, तो यहां पर हम लोग प्लस आई की पावर एल्काइल ग्रुप की बहुत आसानी से, बहुत आराम से अरेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डीबीएन रूल। अब जितने भी हमने एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज वाले, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जितने भी हमने देखे यहां पर, उन सबका ओवरऑल ऑर्डर हम निकालने जा रहे हैं, और ओवरऑल ऑर्डर निकालने से हम लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे, जो हम जनरली रटते हैं बच्चों। प्लस आई के नाम पर कुछ ही ग्रुप को देखकर बैठ जाते हैं, वही समझते हैं कि ये प्लस आई ग्रुप होगा, और प्लस आई ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए तो हालत खराब हो जाती है हम लोगों को।
लेकिन अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्लस आई पावर देखना चाहूं, प्लस आई पावर ओवरऑल प्लस आई पावर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग ए आई का यूज करूंगा मैं। ए का मतलब है एनायनिक स्पीसीज, जितने भी एनायनिक स्पीसीज होती है उनकी प्लस आई पावर सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद में ए का मतलब है एल्काइल की बारी आएगी, और एल्काइल में डीबीएन रूल लगाना आता है, वो डीबीएन रूल लगाकर आप लोग अरेंज करोगे। और इसके बाद में आता है बच्चों आइसोटोपिक इफेक्ट, जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, इसी को आई के नाम से जानते हैं। तो अगर हम एक ब्रॉड लेवल पर हम इसको फर्दर कैटेगराइज करें तो इसको हम जनरली और इसको कैटेगराइज करेंगे कैसे बच्चों? एनायनिक में सबसे पहले आता है CH2 माइनस, इसके बाद में आता है NH माइनस, नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी तो वही तो प्लस आई ग्रुप होता बच्चों। अभी मैंने रेफरेंस सेट किया था, वो रेफरेंस सेट के बेसिस पर ही हम लोग बता पा रहे हैं। इसके बाद में O नेगेटिव, इसके बाद में होगा OC डबल बॉन्ड और O नेगेटिव आयन, फिर यहां पर हमारे एल्काइल ग्रुप आते हैं, ये एनायनिक वाली स्पीशीज खत्म। इसके बाद में एल्काइल, और एल्काइल में डीबीएन जानते हैं, तो इसका मतलब पहले डिस्टेंस रूल लगाया जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन। इसके बाद में ये तो मैं ऐसे जनरली बोल रहा हूं, आप लगाना सीख चुके हैं। इसके बाद में कार्बन आ जाएगा, फिर कार्बन कार्बन, फिर कार्बन आ जाएगा, इसके बाद में बच्चों फिर आ जाएगा एक कार्बन, इसके बाद में ट्रिटियम, इसके बाद में ड्यूटीरियम आता है। तो ये एक ओवरऑल ऑर्डर होता है, ओवरऑल ऑर्डर होता है जिसमें प्लस आई पावर को हम देख सकते हैं किसका पावर ज्यादा किसका पावर कम। अब सीधी बात यह बच्चों कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आया है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आया है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आया है। अब सीधी बात यह, मैंने कार्बन को मैंने आगे क्यों लिखा आप समझिए। कार्बन खुद एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला स्पीसीज है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। अरे मैंने कार्बन ही क्यों लगाया, ओ क्यों नहीं लगाया? अरे मेरे भाई कार्बन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज का और आ जाना। एक तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही, एक तो खुद एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब एक तो एक करेला और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, एक नीम चढ़ा, करेला और एक नीम चढ़ा, तो इसका मतलब एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ही, और नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई, इसीलिए सीरीज में सबसे टॉप में आ गया है, सीरीज में सबसे टॉप पे आ गया है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना कम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया बच्चों, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तो आप कहानी जानते हैं, वो तो प्लस आई इफेक्ट दौड़ दौड़ के दिखाएगा, भाग भाग के दिखाएगा। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा उस पर नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बिल्कुल खा जाता है, खत्म कर देता है, इसीलिए इसके ऑर्डर को बच्चों ये बोलते हैं। तो हम लोग इस तरीके से प्लस आई पावर को हम लोग ऑर्डर करना सीख गए हैं। अब हम किसी भी क्वेश्चन में जब इसको लगाएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का, इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है प्लस आई की वजह से, अभी माइनस आई और पढ़ना हम लोगों को, माइनस आई जब पढ़ लेंगे तो फाइनली हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर हम कमेंट करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट जिसमें प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट ये करेगा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा बच्चों? क्या करेगा? ड्यूटेरियम करेगा। उससे भी कम हाइड्रोजन करता है, उसकी तो बात ही नहीं करने वाली, क्योंकि वो तो रेफरेंस सेट कर दिया हमने, वो तो रेफरेंस सेट कर दिया, राइट। तो इससे हम एक बात बिल्कुल क्लियरली सीख चुके हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पोलरिटी की वजह से हो रहा है, और पोलरिटी की वजह है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आ जाना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आ जाने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इलेक्ट्रॉन के आ जाने का मतलब होता है कि उसके अंदर पोलरिटी जनरेट कर देता है, जो किसी दूसरे कार्बन के सेगमेंट जो नॉन पोलर होता है उसको पोलरिटी जनरेट कर देता है। और बच्चों जैसे ही पोलरिटी जनरेट होती है
उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ग्रुप की वजह से हो रहा है, जो डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को प्लस आई ग्रुप बोल दिया, और प्लस आई ग्रुप की पावर हमने प्रॉपरली लगा दिया है। AAI एनायनिक स्पीसीज पहले, एल्काइल ग्रुप बाद में, और एल्काइल ग्रुप में DBN रूल हमने लगाना सीख लिया है, डिस्टेंस, ब्रांचिंग और नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसके बेसिस पर हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में, नीट में, जेई में, मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछा है। इवन बोर्ड में 11th 12th बोर्ड में भी HDT बेसिटी लगाने के लिए ऑर्डर आता है।